ओके सो हाय गाइस, कैसे हो सब। सो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जैक दिल्ली के राउंड वन का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है उसके ऊपर जो कट ऑफ्स आए हैं उससे रिलेटेड कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कट ऑफ में क्या डिफरेंस आने देखने को मिला है। साथ ही आगे जो नेक्स्ट राउंड्स होने वाला है, स्पॉट राउंड होने वाला है, उसमें क्या यही ट्रेंड फॉलो हो सकता है या फिर कोई चेंज होने की भी और कोई चांसेस हैं। सो यार उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उस रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो कॉलेज रिलेटेड या फिर आप थोड़े भी कंफ्यूज हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो मुझसे पर्सनली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डेटा शेयर करना चाह रहा हूं और ये डेटा है पिछले साल के कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ का कंपैरिजन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पिछले साल का कट ऑफ कितना था और उस पिछले साल के स्पॉट राउंड का कट ऑफ कितना गया, राउंड वन और स्पॉट राउंड का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस साल के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो देख लेते हैं। सबसे पहले यार देखें अगर तो राउंड वन में अगर ईडब्ल्यूएस, और ये हम लोग ईसी ब्रांच के लिए देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और एक रेफरेंस के लिए मैं डीटीयू कॉलेज में देख रहा हूँ। हालांकि सब में ऑलमोस्ट डिफरेंट होगा लेकिन हाँ डीटीयू के लिए हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे देख रहे हैं। सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पिछले साल 39,000 यानी 39 के रैंक पे आपको ईसी मिली थी राउंड वन में। उसके बाद से अगर आप स्पॉट राउंड में गए थे पिछली बार तो आपको 48 की यानी कि 48,000 रैंक तक ईसी ब्रांच मिली थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को। अच्छा, अब वहीं पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ इस साल की 35,000 की यानी 35 के, यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल से 4,000 रैंक यहाँ पे जो है वो कम हुई, यानी कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा है। तो 35 के वाले बच्चे को इस साल मिला जबकि पिछली बार 39 के वाले बच्चे को भी फर्स्ट राउंड में मिल चुका था। अच्छा, तो अगर यहाँ देखा जाए तो 39 के से 48 के का डिफरेंस, मतलब 48 के तक जा रहा है स्पॉट राउंड में। तो अगर उस डिफरेंस को यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपकी रैंक 45 के तक है तब आपको स्पॉट राउंड तक मिल सकता है, हो सकता है इसी मिल जाए अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तब। सो इस डेटा को आप ध्यान में रख सकते हो, ये भी एक प्रोबेबल चांसेस है। हालांकि स्पॉट का कुछ क्लियर नहीं होता, फिर भी अगर प्रीवियस ट्रेंड्स को देख के मिलाया जाए तो यहाँ पे अगर आपकी रैंक 45 के तक जाती है तो आपको स्पॉट राउंड तक जो ईसी ब्रांच है वो मिल सकती है। बाकी यार ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी की पिछले साल 1,03,000 यानी 1,03,000 रैंक पे राउंड वन में ईसी मिला था, लेकिन इस बार 93,000 रैंक पे ही मिला है। कहने का मतलब है ओबीसी में सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है, 10,000 रैंक का डिफरेंस। मतलब पिछले साल से 10,000 रैंक आपकी कम होनी चाहिए तभी आपको वो ब्रांच इस साल मिलेगी। जबकि आपने जैसे कि हम लोग ने अभी देखा ईडब्ल्यूएस में मात्र 4,000 रैंक का डिफरेंस था। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए उतना बुरा नहीं हुआ है जितना, मतलब उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनके लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यार ओबीसी को देखो आप, ओबीसी में आपको डायरेक्ट 10,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। फिर लास्ट में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं डिफरेंस क्यों क्यों आ रहा है, क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं इस पर, बहुत लोग क्या क्या बोल रहे हैं बाकी। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं एससी कैटेगरी की बात करें तो यार एससी कैटेगरी में 178 के लास्ट ईयर था और इस साल 168 के, मतलब यार इसमें भी 10K का डिफरेंस आ रहा है एससी कैटेगरी में भी। कहने का मतलब ये है कि इस बार ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और अगर इस राउंड में इंक्रीज हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट राउंड्स में इससे कम तो नहीं होने वाला है, इसी के अनुसार चलने वाला है। अब वही बात करें यार 178 के यानी 178 के से आपकी 240 के गई थी स्पॉट राउंड में एससी कैटेगरी के लिए। तो इस बार भी अगर आप एक्सपेक्ट करें तो ये 230 के यानी 2,30,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप स्पॉट राउंड में ईसी ब्रांच को ले सकते हो अगर आप दिल्ली से हो। यार जनरल की बात करें तो जनरल का पिछले साल 17,000 रैंक पे मिला था लेकिन इस बार मात्र 15,000 पे यानी 2,000 इसमें भी कम हुआ है। सो सबसे ज़्यादा फायदे में इस बार जो हैं वो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस के हैं, और उसके बाद से ओबीसी एससी तो एक ही कैटेगरी में समझिए, उनका तो बहुत बड़ा मतलब या बहुत ज़्यादा आप कह दो कि डिफरेंस आ गया 10-10,000 रैंक का। और ये लाजमी डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि पिछले साल जैसे 2020 में भी 2019 से ऐसे डिफरेंसेस आए थे, और ये क्यों आते हैं इसको अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले आपने ये जैसे डेटा देखा तो अधिकतर डेटा जैसे EWS में भी डिफरेंस आया, रैंक इस बार मतलब कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ी है। ऐसा इसलिए होता है, पिछले सालों में भी ऐसा देखा गया है, और इसका मेन कारण ये है कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ये कॉलेजेस जो थे पिछले साल जितने पॉपुलर थे उससे इस बार ज़्यादा पॉपुलर हो गए। पिछले साल जितने बच्चे, जैसे मान के चलिए 100 बच्चे हैं, 100 में से मात्र 20 बच्चे जानते थे अगर 2018 में, तो 2019 आते आते 40 बच्चे या 45 बच्चे जान गए। लेकिन जैसे ही 2020 का सेशन आया तो 2020 के सेशन आते तक 65 बच्चे जान गए, और अब ये 2021 के सेशन में 100 में से 80 से 85 बच्चे जान गए हैं, अवेयर हो गए हैं इसके बारे में। इस वजह से इसका कट ऑफ कंटिन्यूसली डिक्रीज होता गया है ईयर बाई ईयर। एक तो ये थ्योरी जो मतलब आ रही है, और मैं इस थ्योरी के साथ मतलब बहुत हाई सपोर्ट करता हूँ। बाकी थ्योरीज में है यार कि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं बच्चे कम, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता इस वजह से, क्योंकि यार बच्चे आप ओवरऑल देखो तो जेई मेंस के मतलब वेबसाइट पे आप जाके चेक करो तो लास्ट ईयर से इस साल बच्चे जो हैं वो बहुत कम है, मतलब अराउंड 60 या 80 के बच्चे इस साल कम है। तो आपको वैसे तो स्टूडेंट्स तो कम ही हुए ना। सो रीज़न क्या हुआ, रीज़न ये हुआ कि मतलब बहुत सारे लोग इस बारे में जान गए इन कॉलेजेस के बारे में कि ये NITs से, कई NITs से भी अच्छी हैं, और इस वजह से वो लोग जो मतलब NITs को पहले लिया करते थे, मतलब उतने रैंक के बच्चे, वो भी यहाँ प्रेफर कर रहे हैं टॉप ब्रांचेस को लेना। सो इस वजह से इनके कट ऑफ में इतना चेंज आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि भैया क्या नेक्स्ट राउंड्स में भी ऐसे ही ट्रेंड देखे जाएंगे? सर अब इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा पिछली बार से, हाँ, लेकिन अब ऐसा आप मान सकते हो कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार में अगर राउंड 1 में आपको वहाँ पे 1,03,000 रैंक पे आपको वो मिल गया था ECE ब्रांच, और नेक्स्ट में 1,14,000 पे राउंड 2 में, या 1,05,000 पे, ऐसे तो वही 2,000-3,000 का डिफरेंस रहेगा। अब उतना बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला जितना फर्स्ट राउंड में आया लास्ट ईयर से। सो इस बात को ध्यान रखें, और चिंता में रखने की बात नहीं है। स्पॉट राउंड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मुझे लगता है स्पॉट राउंड में इस बार बहुत ही मतलब EWS और OBC वाले बच्चों को इस बार थोड़ा सा पिछली बार से, जैसे पिछली बार अगर आपको 80 के पे कोई कॉलेज मिला था तो इस बार वही कॉलेज आपको 75 या 77 के तक भी मिल जाएगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे अंतर नहीं आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यार आप में से कितने लोगों को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ ये आप कमेंट करके बता दो, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ सकते हो, और अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंता बिल्कुल मत करिए, नेक्स्ट राउंड्स में भी कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हाई हैं आपके। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम से जुड़ के कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।